अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का हदिया पेश करने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मेरा पढ़ना और आप सबका सुनना अपनी बुलंद बारगाहे रिसालत में कबूल मंजूर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये अमल इंतहाई मुफीद है और बहुत ही ख़ास अमल है। 3 दिन का अमल है कि जिसके करने के बाद आपकी तमाम ख्वाहिशात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा है और हमारे दिल में नेक ख्वाहिशात भी हैं, नेक इरादे भी हैं कि जिसको पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। अक्सर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम मेहनत करते करते जो अपनी ख्वाहिशात है उसको पूरा करते मुश्किल वक़्त से गुज़रना पड़ता है। आज का जो अमल है ये अमल मुश्किल से निकलने वाला अमल है कि आपने सिर्फ़ 3 रोज़ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आप मुश्किल वक़्त से निकल जाएंगे, मुश्किल से निजात हासिल करेंगे और आपकी जो ख्वाहिशात होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमाएंगे कि आपने इस अमल को सिर्फ़ 3 दिन करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का दिल बनाया है, जिसे हम सूरत यासीन कहते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का दिल है वो सूरत यासीन में है। सूरत यासीन का भी दिल है एक आयत में, वो आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये ऐसी आयत है कि इस आयत के साथ आपकी जो नेक ख्वाहिशात होगी, नेक इरादे होंगे, वो आपके पूरे होंगे। कोई भी ख्वाहिशात होगी, जॉब के सिलसिले में होगी, कारोबार के सिलसिले में होगी, या बच्चों के अच्छे रिश्ते मुनासिब जगह पर हासिल करने के लिए आपके दिल में ख्वाहिशात हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमाएंगे, ज़रूर पूरा फरमाएंगे। ये बहुत ही ख़ास अमल है क्योंकि इस आयत में बहुत ही तसीर है। ये बहुत ही मुजर्रब आयत मुबारक है कि इसके साथ आपकी तमाम ख्वाहिशात, नेक मकसद जो है वो आपका पूरा होगा। और दूसरी आयत मुबारक जो है वो आपको मुश्किल से निजात दिलाएगी क्योंकि इस आयत मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर जनाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बतौर दुआ अता फरमाई। इस वक़्त अता फरमाई थी जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया था और समंदर की तह में चलेगी। उस वक़्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के ज़िक्र में हमेशा दिन रात गुजारे और घबराए नहीं। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को आयत मुबारक बतौर दुआ अता फरमाई कि मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए ये दुआ, जिसे हम आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 2 आयत मुबारक है। एक आयत मुबारक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है और दूसरी आयत मुबारक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। ये 2 आयत मुबारक आपने पढ़नी है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से इंशाअल्लाह आपकी 3 दिन के अंदर मुश्किलात से निजात हासिल करेंगे और नेक ख्वाहिशात जो आपके दिल में है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पूरी फरमाएंगे। जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा उस तरीके से आपने इन दोनों आयत मुबारक को पढ़ना है। इंशाअल्लाह मुश्किल से निजात हासिल करेंगे और जो भी आपके दिल में ख्वाहिशात है, नेक तमन्ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर पूरा फरमाएंगे। कि आपने बाद नमाज इशा 2 रकत सलातुल हाजत इस तरीके से अदा करने हैं कि पहली रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़नी है और दूसरी रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है।
बाद सलाम आपने सर सजदे में रख के 3 मरतबा या 5 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने 101 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीम पढ़ना है। सर सजदे से उठाकर आपने 101 मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 450 मरतबा पढ़नी है। इस आयत को आपने 450 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 360 मरतबा पढ़ना है। इन दोनों आयतों मुबारका को, पहली आयत मुबारका हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 450 मरतबा पढ़नी है और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 360 मरतबा पढ़ के आपने 101 मरतबा फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करनी है, रो रो कर दुआ करनी है कि जिस नेक ख्वाहिशात के लिए आपने दुआ करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पूरी फरमाएंगे। कोई भी मुश्किल वक़्त होगा उससे आप निजात हासिल करेंगे और नेक ख्वाहिशात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर पूरी फरमाएंगे। हर वीडियो में मेरी एक इल्तिजा होती है कि नमाज लाजमी कायम करें, क्योंकि नमाज ही बेहतरीन वजीफ़ा है, बेहतरीन अमल है। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल वो काम नहीं करेगा। लिहाजा नमाज लाजमी कायम करें, तब ही आपका अमल पूरा होगा। अब मुझे इजाज़त दें, मैं एक नए अमल के साथ, नए वजीफ़े के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।